तारीकी, एक ऐसी घुप अंधेरी जगह जहां रोशनी का कोई गुजर नहीं, बर्फ जैसा ठंडा पानी और एक ऐसी कैद जहां से निकालने का हर रास्ता बैंड हो चुका हो। तसव्वुर कीजिए आप ऐसी जगह फंस जाएं जहां ना कोई आपकी आवाज सुनने वाला हो, न कोई मदद को पहुंचने वाला हो और ना ही कोई उम्मीद बाकी हो। रात का अंधेरा, समुंदर की गहराई का अंधेरा और फिर एक अजीमुल जुस्सा मछली के पेट का अंधेरा। क्या ऐसी जगह से जिंदा वापस आना मुमकिन है जब इंसान पर हर तरफ से मौत के दरवाजे खुल जाएं और वो दुनिया की नजरों से मुकम्मल तौर पर गायब हो जाए? तो ऐसी बेबसी के आलम में उसकी पुकार कौन सुनता है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम एक ऐसी ही हकीकी, रुला देने वाली और उम्मीद से भारी कहानी जानेंगे। एक ऐसे नबी की कहानी जिन्हें उनकी कौम ने झुठलाया, जो गुस्से में अपना शहर छोड़ गए और जिन्हें समुंदर की बेरहम लहरों ने निकाल लिया। ये हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम और उन्हें निकालने वाली उस अजीम मछली का किस्सा है जो आज भी नाउमीद दिलों के लिए रोशनी का सबब है। हजारों साल पहले की बात है। आज के आधुनिक मॉडर्न इराक के इलाके में दजला तिग्रिस नदी के किनारे एक अजीम शान शहर आबाद था जिसे नैनवा कहा जाता था। कुरान करीम की सूरह सफ़त की आयत 107 में इस शहर की आबादी का जिक्र कुछ इस तरह मिलता है कि यहाँ 1 लाख या उससे भी ज्यादा लोग आबाद थे। नैनवा अपनी दौलत, तकात और तिजारत के हवाले से दुनिया के चंद अहम तरीन शहरों में शुमार होता था, लेकिन जहां दौलत और तकत आती है वहां अक्सर तकब्बुर और गुमराही भी अपने डेरे डाल लेती है। नैनवा के लोग अपनी असलोन और हकीकी खुदा को भुलाकर पत्थरों और लकड़ियों के तराशे हुए बुतों की पूजा करने लगे थे। माशरे में जुल्म, नाइंसाफी और बुरे आम हो चुकी थी। ऐसे माहौल में जहां इंसानियत अपना रास्ता भटक चुकी थी, अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को इन लोगों की तरफ नबी बनाकर भेजा। हजरत यूनुस AS का तल्लुक एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ खानदान से था और अब दिल के नरम लेकिन हक बात कहने में इंतहाई निडर थे। हजरत यूनुस AS ने दिन रात अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम पहुंचाना शुरू किया। उन्होंने नैनवा के लोगों को बताया कि उनके बनाए हुए ये बट किसी को फायदा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उन्होंने उन्हें अल्लाह के अजाब से डराया और हक के रास्ते पर आने की दावत दी, लेकिन नैनवा के लोग अपनी जिद और अना में इस कदर अंधे हो चुके थे कि उन्होंने हजरत यूनुस AS का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। सलहों साल गुजारते गए, वक्त का पहिया घूमता रहा। एक आम इंसान की तरह हजरत यूनुस AS के दिल में भी दुख और तकलीफ ने जन्म लिया। कोई एक शख्स भी उनकी बात सुनने को तैयार न था। तारीख की मुस्तनद किताबों और सीरत की रिवायात जैसे कि तारीख अल-तबारी में बयान किया गया है कि जब उनकी कौम की जिद हद से बढ़ गई तो हजरत यूनुस AS ने उन्हें खबरदार किया कि अगर तुम लोग ना बदले तो ठीक 3 दिन बाद तुम पर अल्लाह का खौफनाक अजाब नाजिल हो जाएगा। लेकिन इस वार्निंग के बावजूद उन्होंने परवाह ना की। इस नाफरमानी और धितय को देखकर हजरत यूनुस AS गुस्से और मायूसी का शिकार हो गए। उन्होंने सोचा कि अब इन लोगों का कोई इलाज नहीं और इन पर अजाब आना तय है। इसी गुस्से और दुख के आलम में हजरत यूनुस AS अल्लाह ताला के हुक्म का इंतजार किए बिना ही शहर छोड़ कर निकाल गए। कुरान मजीद की सूरह अल-अंबिया की आयत 70 में अल्लाह ताला इस वाक़ये को इंतहाई खूबसूरत और जलाली अंदाज में बयान फरमाता है। और मछली वाले यूनुस को याद करो जब वो गुस्से में निकाल गया और उसने गुमान किया कि हम उस पर तंगी नहीं करेंगे। शहर छोड़ने के बाद हजरत यूनुस AS चलते चलते समुंदर के किनारे पहुंचे।
वहाँ एक कश्ती रवानी के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी, जो सामान और मुसाफिरों से मुकम्मल तौर पर भरी हुई थी। सूरह अस-सफ़्फ़त में इस कश्ती को अल-फुल्क अल-मशहून यानी भरी हुई कश्ती कहा गया है। हजरत यूनुस ए.एस. उस कश्ती में सवार हो गए। सफ़र शुरू हुआ और शुरू में सब कुछ बिल्कुल पुरसकून था। हवा नरम थी और समुंदर खामोश, लेकिन अचानक आसमान का रंग तब्दील होने लगा। सियाह घने बादल इस तरह छा गए जैसे दिन में रात हो गई हो। हवाओं ने तूफान का रूप धार लिया और समुंदर की लहरें पहाड़ों की तरह ऊंची होने लगीं। कश्ती धुलने लगी और किसी भी वक्त डूबने का खतरा पैदा हो गया। कश्ती में सवार ताजिर और मुसाफिर खौफ से चीखने लगे। उनका मानना था कि उनकी कश्ती इसलिए तूफान में फंसी है क्योंकि उनमें जरूर कोई ऐसा शख्स सवार है जो अपने आका या रब से भग कर आया है। उस दौर के रिवाज के मुताबिक उन्होंने फैसला किया कि कुरान अंदाजी लॉट्स ड्रॉ की जाए और जिसका नाम निकले उसे समुंदर में फेंक दिया जाए ताकि कश्ती का बोझ हल्का हो और बाकी लोगों की जान बच सके। कुरान अंदाजी की गई और नाम निकला हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का। लोग जानते थे कि ये एक नेक और शरीफ इंसान हैं, इसलिए उन्होंने दोबारा कूड़ा डाला। दूसरी बार भी नाम हजरत यूनुस ए.एस. का ही निकला। जब तीसरी बार कूड़ा डाला गया तो फिर नतीजा वही था। अब हजरत यूनुस ए.एस. समझ चुके थे कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह मेरे रब का फैसला है क्योंकि मैं उसकी इजाज़त के बगैर अपनी जगह से हट गया था। बिना किसी खौफ के और अपने रब के फैसले के आगे सर तस्लीम खुम करते हुए हजरत यूनुस ए.एस. खुद उस भयंकर और बिखरे हुए समुंदर में कूद गए। जैसे ही हजरत यूनुस ए.एस. समुंदर की उन बेरहम लहरों में गिरे, अल्लाह ताला का हुक्म एक अजीम मछली वेल की तरफ सदीर हो चुका था। सहीह हदीथ और तफसीर इब्न कथीर की रिवायत के मुताबिक अल्लाह ताला ने उस मछली को हुक्म दिया था कि यूनुस को निगल ले, लेकिन ना तो उसका कोई गोश्त नोचाना और ना ही उसकी कोई हड्डी तोड़ना, क्योंकि वो तेरा रिज्क नहीं है बल्कि तेरा पेट उसके लिए एक कैद खाना है। मछली ने उन्हें निगल लिया। अब जरा इस मंजर को तस्वुर में लाएं। 3 तहबातह अंधेरे, पहला रात का अंधेरा, दूसरा समुंदर की गहराई का अंधेरा जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, और तीसरा उस अजीम मखलूक के पेट का अंधेरा जहां हवा का गुजार भी मुश्किल था। आम इंसान होता तो खौफ और घबराहट से वहीं दम तोड़ देता, लेकिन ये कोई आम इंसान नहीं, अल्लाह के नबी थे। जब हजरत यूनुस ए.एस. को होश आया, उन्होंने अपने हाथ पांव हिलाकर देखे, वो जिंदा थे। उन्हें फौरन अपनी गलती का अहसास हुआ कि उन्होंने अल्लाह की इजाजत के बगैर दावत का मैदान क्यों छोड़ा। उस घुप अंधेरे में जहां जिंदगी का कोई नमो निशान नहीं था, उनके दिल से ऐसी आह निकली जिसने आसमानों के दरवाजे हिला दिए। कुरान मजीद सूरह अल-अंबिया आयत 87 ने उनकी इस पुकार को इस तरह महफूज किया है जो आज तक पूरी उम्मत के दिलों को सुकून बख्शती है। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अये अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। सीरत और तफसीर की किताबों में मिलता है कि जब यह आवाज़ बनी का सीना फरती हुई आसमानों तक पहुंची तो फरिश्ते हैरान रह गए। उन्होंने अल्लाह से अर्ज की, आए रब्बुल आलमीन, यह एक पहचानी हुई आवाज़ है जो किसी इंतहाई अनजान और अजीब जगह से आ रही है। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुम नहीं जानते ये कौन है? यह मेरा बंदा यूनुस है। यह सच ही तौबा, यह रोना, यह अपनी गलती का एतराफ़ अल्लाह को इतना पसंद आया कि कुरान सूरह अस-सफ़्फ़त आयत 143 to 144 में अल्लाह फरमाता है, अगर वो हमारी तस्बीह करने वालों में से ना होता
तो क़यामत के दिन तक उसी मछली के पेट में कैद रहता। जब हजरत यूनुस एएस मछली के पेट में थे, ठीक उसी वक्त नैनवा में एक और अजीब मुजीजा हो रहा था। हजरत यूनुस एएस के शहर से निकालने के बाद आसमान का रंग बदलना शुरू हो गया। खौफनाक बदल और अजाब के असर जाहिर होने लगे। नैनवा के लोगों को यकीन हो गया कि यूनुस ओएस का वादा सच्चा था और अब उन्हें तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन इन लोगों ने वैसा नहीं किया जैसा फिरौन या कौम ए आद ने किया था। इन्होंने अपने बुटोन को तोड़ दिया। तारीख बयान करती है कि उन्होंने अपने बच्चों को मज़ाहिम कर दिया, जानवरों को उनके बच्चों से अलग कर दिया ताकि हर तरफ से रोने और चीखने की आवाज़ें बुलंद हों। मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब मैदान में निकाल आए और अल्लाह के आगे रो रो कर गिड़गिड़ाने लगे। अल्लाह की रहमत को जोश आया और कुरान गवाह है कि सूरह यूनुस आयत 78। नैनवा वाहिद ऐसी कौम थी जिसके अजाब को उनकी तौबा के बाद मुकम्मल तौर पर टाल दिया गया। अल्लाह का हुक्म हुआ और उस अजीम मछली ने हजरत यूनुस एएस को समुंदर के किनारे एक चातियाल और वीरन जमीन पर उगाल दिया। उनका जिस्म बच्चों की तरह नरम और कमजोर हो चुका था। धूप की तपिश उन्हें तकलीफ दे रही थी। वहां अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत के लिए एक बेलदार पौधा यकतीन/कद्दू की बेल उगा दिया, जिसके बड़े पट्टों ने उन्हें सया और ठंडक फराहम की। सूरह अस-सफ़्फ़त। कुछ दिन बाद जब उनकी सेहत बेहतर हुई तो अल्लाह ने उन्हें वापस अपनी कौम की तरफ जाने का हुक्म दिया। जब हजरत यूनुस एएस नैनवा वापस पहुंचे तो उनकी हैरत की इंतहा ना रही। जो कौम बुटोन की पूजा करती थी और उनकी जान की दुश्मन थी, वो अब उनका इंतजार कर रही थी। पूरा शहर ईमान ला चुका था। उनकी दावा आखिरकार कामयाब हो चुकी थी। हजरत यूनुस एएस का सफर सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं है, यह आज के दौर में हम में से हर उस शख्स की कहानी है जो अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन अंधेरों में फंसा हुआ है। आज हमें निगलने वाली मछलियां समुंदर में नहीं बल्कि हमारी जिंदगियों में हैं। डिप्रेशन की मछली, नाउमीदी की मछली, कर्ज की मछली और दुखों की मछली। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर आ खड़ी होती है जहां चारों तरफ अंधेरा होता है और बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन हजरत यूनुस एएस का किस्सा हमें यह उम्मीद दिलाता है कि अंधेरा चाहे मछली के पेट का हो या हमारी जिंदगियों का, सच्ची नियत से पर ही गई तौबा और दुआ आसमानों के दरवाजे खोल सकती है। अगर आपको कभी जिंदगी में लगे कि अब सब खत्म हो चुका है तो उस वक्त मायूस ना हो। अपने दिल को अल्लाह की तरफ जोड़ें और वही पुकार लगाएं जिसने तरीकियों का सीना चाक कर दिया था। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कोई उम्मीद कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जो रब समुंदर की गहराइयों में मछली के पेट के अंदर अपने बंदे की आवाज सुन सकता है, वो आज आपके कमरे के अंधेरे में भी आपकी आवाज सुन रहा है।